हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विक्रम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, जो कि क्लास 10th 11th और 12th हर जगह भी यूज होता है। इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें हर जगह में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स का वेटेज रखता है। कोई भी एग्जाम ले लो, ये संख्या पद्धति हर जगह पे एग्जिस्ट करती है। अगर आप इसको मेरे साथ अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अपन क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, जीरो से हीरो बनेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ चलिए और स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। ओके, तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे, यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बात करने से पहले अपन क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या होती है संख्या पद्धति। तो दो दो प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मली होता है, एक तो होती है वास्तविक संख्या, अपन नॉर्मली लिखे। ओके, एक होती है काल्पनिक भी कह सकते हो, या फिर एक बाइनरी डिजिट कह सकते हो। बाइनरी डिजिट लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ काल्पनिक। ओके ओके, तो मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। काल्पनिक तो वो संख्या होती है जो आयोटा के फॉर्म में लिखी जाती है। तो इसको आप एक बार के लिए इसको भूल ही जाओ। ठीक है, तो नॉर्मली अपन जो भी पढ़ेंगे ना आज, वास्तविक संख्या से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या क्या होती है, उससे पहले आपको इसको बारे में थोड़ा एक अच्छे से डिटेल ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है? तो गाइस, हेडिंग डालो, वास्तविक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। क्या होता है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। यानी वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो माइनस अनंत से लगाकर जो प्लस अनंत, यानी माइनस इंफिनिट से लगाकर जो इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के अंदर जितनी भी वैल्यू आती है ना नंबर की, यानी संख्या की, वो सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यानी इसमें दशमलव भी साथ में होते हैं, परिमेय संख्या भी साथ में होती है, अपरिमेय संख्या भी साथ में, सब कुछ। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, ऐसे ये लाइन खींचते हैं अपन अगर संख्या की, ये अपन इसको अपन मानते हैं जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। तो यहाँ से माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक, यानी माइनस से लगाकर प्लस तक जितनी भी संख्या आती है, जैसे -5, -2, -2/5, या -2.5, -3.5, यानी दशमलव भी संख्या इसी के अंदर ही इंक्लूड होती है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं -5, -2.5, -1, माइनस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये, और यहाँ पे -2/3, यहाँ पे माइनस माइनस क्या, सॉरी, देख, जीरो से इधर माइनस वाली संख्या होती है और जीरो से ऊपर प्लस वाली संख्या होती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 पॉइंट, यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ, 4, ऐसे। तो इसमें क्या होता है, दशमलव और ये नॉर्मल संख्या दोनों भी इंक्लूड होती है। याद रखना, वास्तविक संख्या वो होती है जो माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक होती है। इसके अंदर जितनी भी संख्या आती है सारी आती है। जिसमें क्या क्या आ सकता है, माइनस की भी संख्या आती है, प्लस की भी संख्या आती है, जीरो भी इसमें इंक्लूड होता है। इवन इसमें जो दशमलव संख्या होती है ना, ये भी इंक्लूड ही होता है, जैसे 2.5, 0.9, ये सारी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है, यानी माइनस अनंत से लगाकर अनंत। ठीक है, इसको आर से लिखते हैं अपन। आर यानी आर का कहां से आया? आर रियल, इंग्लिश में कहते हैं रियल, हिंदी में कहते हैं वास्तविक। तो ये जितनी भी यहाँ पे इतना जो संख्या दे रखी है, इसको क्या कहते हैं अपन? वास्तविक। तो बस हेडिंग ये डालो, वास्तविक संख्या क्या होती है दिमाग में बिठा लो, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या आती है, इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आती है, वो सब क्या होती है? अपनी वास्तविक संख्या होती है, यानी रियल नंबर होती है। जिसमें माइनस भी हो सकता है, इवन प्लस भी हो सकता है, इवन जीरो भी इंक्लूड हो सकता है, इवन उसमें जो दशमलव संख्या होती है ना, वो भी होती है। ठीक है, सारा कुछ। तो इसको कहते हैं अपन वास्तविक संख्या। इतना सही है इसके बारे में, वास्तविक संख्या। अब इसे ना समझ लो। ओके, तो अपन अभी आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? वास्तविक। अभी अपन आगे चलते हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, संख्या पद्धति है, तो संख्या के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती है। तो सबसे पहले अपन ने वास्तविक संख्या पढ़ ली। अब जो पढ़ेंगे, अब सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक।
जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहता है? इंटीजर, INTEGER, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कौन सी होती है? ठीक है, इंटीजर या पूर्णांक कौन सी संख्या होती है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो इंटीजर क्या होती है? वास्तविक संख्या तो वो पढ़ लेगी माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक, उसमें दशमलव की संख्या ही इंक्लूड होती है ना, साथ में होती है। तो पूर्णांक क्या होता है? यानी इंटीजर कौन सी संख्या होती है? से आप लाइन खींचनी है अपन को, ये अपन को जीरो मानना है। ये भी क्या होती है? माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक होती है। क्या, कहां से होती है? माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक होती है। लेकिन 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 इसमें क्या होती है? दशमलव संख्या इंक्लूड नहीं होती है, दशमलव संख्या इसके साथ में नहीं होती है। तो ये कौन सी होगी? यहाँ पे -5 हो सकता है, -4 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, यहाँ पे 1 हो, 2 हो सकता है, 5 हो तो 6। बट इसमें दशमलव संख्या नहीं आती है, सिर्फ नॉर्मल संख्या होती है जो पूरी प्रॉपर अच्छे से डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखे? माइनस अनंत से, आपको नॉर्मल, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक सभी संख्याएं पूर्णांक होती है, एक्सेप्ट यानी छोड़कर दशमलव संख्या। दशमलव संख्या को छोड़ के जितनी भी दशमलव संख्या या बट्टा वाली, ऑब्वियसली जो बट्टा वाली संख्या होती है वो दशमलव में ही आएगी। जो पूरा भाग जा रही है वो तो होगी पूर्णांक, बट जो दशमलव में आ रही है जैसे 0.2, 0.3, 0.5, तो वो क्या होती है? वो इंटीजर नहीं होती है। वो रियल यानी वास्तविक संख्या हो सकती है, बट वो क्या होती है? इंटीजर नहीं होती। तो इंटीजर कौन सी होगी? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है, यानी माइनस अनंत से प्लस अनंत हो सकती है। इसके अंदर जितनी भी संख्या आती है वो सारी पूर्णांक होती है, यानी इंटीजर होती है। इसमें दशमलव संख्या इंक्लूड नहीं होती। इंक्लूड का मतलब होता है इसमें सम्मिलित होना, तो इसमें सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक सभी संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है, एक्सेप्ट यानी छोड़कर दशमलव संख्या इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लिए। एग्जाम्पल क्या होता है कि भाई अगर 5 है तो ये अपने पास क्या है? इंटीजर है। इंटीजर का मतलब ये पूर्णांक है। अगर पूछ ले कि 0.2 ये पूर्णांक है कि नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है। ये क्या है? इसको नहीं है, लेकिन इसको अगर बोल देना वास्तविक संख्या है तो बिल्कुल है। क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, ये इंटीजर नहीं है बट इट इज अ रियल नंबर। ओके, तो यहां तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अपना ये अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? वास्तविक पढ़ लिया, रियल नंबर यानी माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट सारी रियल नंबर होती है, जिसमें दशमलव यानी डेसिमल नंबर भी इंक्लूड होता है। और यहाँ पे पूर्णांक में हमने क्या पढ़ा कि माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है ना, वो सारी पूर्णांक होती है ना, इंटीजर होती है। इसमें क्या था? इसमें बस एक पॉइंट याद रखना कि इसमें जो दशमलव संख्या होती है ना, डेसिमल नंबर, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। डेसिमल नंबर इसमें नहीं आती है। ठीक है, बाकी सारी संख्या इसके अंदर आती है। ओके, इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, माइनस भी इंक्लूड होता है, प्लस भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इंक्लूड का मतलब ये समझ लो आप, सम्मिलित इसमें है, इंक्लूड इंग्लिश वर्ड है, तो आप इतना कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। ओके, तो अभी अपन ने 2 तो पढ़ लिया, तीसरी संख्या और पढ़ दे। तीसरी संख्या क्या है अपने पास? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहता है? होल नंबर। ओके, जिसको इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या कौन सी होगी? तो पूर्ण संख्या अपन यहां से लिखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? इसमें देख, स्केल बनाता है पहला, ये वाली, 0 यहाँ आता है, तो 0, 1, 2 कितना भी लिख सकते हो, 5, 6, यहाँ से टक टक कितना प्लस अनंत तक। तो यहां से लगाकर यहां तक जितनी भी संख्या होती है, यानी 0 से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी क्या होती है अपने पास? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है। ठीक है, बस अगर ये इधर वाली भी इंक्लूड करते हैं तो कौन सी आ जाती है अपने पास? ऑब्वियसली पूर्णांक आ जाते हैं, इंटीजर। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी क्या होती है?
पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर होती है। बस अब पूछ ले एग्जाम्पल के लिए कि 5 पूर्णांक व पूर्ण व वास्तविक संख्या है कि नहीं है? ऑफ कोर्स यस। 5 पूर्णांक भी है, क्योंकि पूर्णांक इंटीजर होता है, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो 5 भी आ रहा है, ये भी है यस। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कहां से होती है? जीरो से लगाकर प्लस अनंत, तो जीरो में भी जीरो से यहाँ तक ही तो आ रहा ना ये, तो ये भी है। वास्तविक संख्या, तो ऑब्वियसली जितनी भी संख्या पीछे बची सारी वास्तविक की होती है, तो तीनों है। 5 क्या है? पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और माइनस भी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेता -5 तो वो पूर्ण संख्या होगी? नहीं। ये क्या है? -5 पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। -5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो -5 पूर्ण संख्या नहीं है, तो क्या है -5? तो पूर्णांक है और वास्तविक संख्या है। समझ में आया? चीजों को धीरे धीरे रिलेट करो, हर एक आप खुद भी एग्जांपल देके देखो कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो आप खुद भी समझ जाओगे कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक तो सीख लिया पूर्ण संख्या कौन सी होती है। एक बार और कर लेते, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो से लगाकर अनंत। यहाँ पे लिख लेता हूँ हिंदी में, जीरो से प्लस अनंत तक सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी संख्या पूर्ण होती है, यानी जीरो से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सभी संख्या पूर्ण संख्या होती है, जिसको अपन इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉज करना है और आप बहुत ही अच्छे से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। आप अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा बच्चों, बताओ। अभी हमने तीन तो चीज पढ़ ली, तीन कौन सी पढ़ ली? वास्तविक संख्या माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है उसमें दशमलव संख्या भी इंक्लूड होती है। उसके बाद हमने पढ़ ली पूर्ण संख्या, पूर्णांक। क्या पढ़ना? पूर्णांक यानी इंटीजर। वो कौन सी होती है? माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक सब होती है, बट उसमें जो डेसिमल संख्या होती है ना, दशमलव संख्या, वो इंक्लूड नहीं होती है। अभी हमने तीसरी कौन सी पढ़ी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, यानी विच इज जीरो से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। बस अब पूछ ले 5 या 6 क्या क्या है? तो 5 6 पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और वास्तविक संख्या भी है। इंग्लिश में बोलो तो ये होल नंबर भी है, इंटीजर भी है और रियल नंबर भी है। -2 पूछे तो -2 इंटीजर है और रियल नंबर है, बट ये होल नंबर नहीं है, यानी पूर्णांक, सॉरी, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या क्यों? पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज तो पढ़ ली अपन, एक बार इसको इरेज और कर लेता हूँ अभी, ठीक है। तो अभी अपन चौथी पढ़ेंगे। चौथी क्या है अपने पास? प्राकृत संख्या। क्या है? प्राकृत प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? जो एक से लगाकर आना। याद रखना, अगर उसमें जीरो भी आता है तो वो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन इसमें एक से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या आती है वो कौन सी संख्या होती है? अपनी प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं, स्केल बना लेते हैं। ये वाली, ये कौन सा था? जीरो, बट इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। कहां से होगा अपने पास? ये एक से लगाकर, एक से लगाकर 1 2 3 ऐसे ऐसे करके डॉट 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 प्लस अनंत तक। कितनी? प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी क्या होती है? प्राकृत संख्या होती है। यानी प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं, एक से प्लस अनंत तक सभी संख्या प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। यानी एक से लगाकर अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी प्राकृत संख्या होती है। बस इतना याद रखना। बस कहां से लगाकर? एक से लगाकर ये अनंत तक। और पूर्णांक में क्या, सॉरी, पूर्ण संख्या में क्या था? जीरो से स्टार्ट हो रहा था। प्राकृत में कहां से हो रहा है? एक से प्लस अनंत तक हो रहा है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या इतनी ही है। अभी पूछ ले अपने पास कि 10 कौन सी संख्या है? कौन सी मतलब, यानी प्राकृत संख्या x क्या है? तो अपन कह सकते हैं, देखो, अब प्राकृत संख्या की परिभाषा यानी डेफिनेशन से क्या होता है?
कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो एक से लगाकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्या होती है वो सारी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ पे जो 10 है वो 10 क्या है, 10 क्या है यहाँ पे 10 इसके इंक्लूड आ रहा है कि 1 2 3 यहाँ पे भी 10 आएगा ना प्लस के। तो अब ये क्या प्राकृत संख्या भी है यानी नेचुरल नंबर भी है, ये पूर्णांक भी है यानी अपने साथ इंटीजर भी है, पूर्ण भी है यानी होल नंबर भी है, इवन वास्तविक संख्या तो सब है। तो मैं शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, ये कि अपने पास n का मतलब नेचुरल नंबर भी है, अपने इंटीजर भी है, इंटीजर मतलब पूर्णांक भी है अपने पास, w मतलब होल नंबर एंड पूर्ण संख्या भी है, एवं r मतलब रियल यानी वास्तविक संख्या यानी सब है संख्या। ठीक है, बस इतना समझ जाओ आप तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ओके, एक बार और वापस बता देता हूँ प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर वो होती है जो एक से लगाकर प्लस अनंत तक होती है। कहां से होती है, एक से लगाकर प्लस अनंत तक। ठीक है, वापस बताता था रियल नंबर कौन सा होता है, माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत जिसमें दशमलव संख्या भी इंक्लूड होती है। फिर उसके बाद हम पूर्णांक की बात करें वो भी होती है माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत, लेकिन इसमें अपन डेसिमल इंक्लूड नहीं करते। उसके बाद अपने पढ़ा था इंटीजर के बाद पढ़ा था अपने पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहते हैं, वो क्या होती है जीरो से लगाकर प्लस अनंत। ठीक है, उसको होल नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद अपन ने अभी पढ़ा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या जो होती है एक से लगाकर प्लस अनंत तक। ठीक है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। ओके, यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। मैंने हर एक चीज को 2-3 बार रिपीट करी है, बस आप अपने कान को थोड़ा खुले रखना ताकि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो पूरा अच्छे से आपके दिमाग में घुस सके और वो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दे सके। ओके, तो नाउ अपन ने चार पढ़ ली, वास्तविक संख्या पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ लिया, पूर्ण पढ़ लिया और प्राकृत संख्या पढ़ लिया। अभी अपन चलते हैं, ठीक है, पांचवी संख्या कौन सी है, अभी पांचवी कौन सी है, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य, अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, वापस सही लिख लेता हूँ ताकि आप बोलेंगे फिर कि यार भाई हैंड राइटिंग ऐसे कैसे आ रही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे क्या है, प्राइम, प्राइम नंबर। ओके, तो अपने पास क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो अभाज्य। तो यहाँ पे देख वर्ड वर्ड पकड़ो, यहाँ पे क्या लिखा अभाज्य यानी जो भाज्य नहीं होता है, भाज्य नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है भाग नहीं जाता किसी और संख्या का। अब भाज्य का मतलब भाग नहीं जाता यानी किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। तो इसके सिंपल सी डेफिनेशन है, परिभाषा कुछ नहीं है। अब भाज्य का मतलब ऑब्वियसली भाग नहीं जाता, यानी इसका मतलब जो संख्या होगी उसमें या तो फिर एक का, तो एक ऐसी संख्या है जिसका हर किसी में भाग जाता। ठीक है, या फिर कोई अदर अपन को संख्या मान लेते हैं जैसे 5, तो 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाएगा, किसी और का भाग नहीं जाएगा। जैसे 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा, 6 का, तो पूरा पूरा भाग सिर्फ 5 का ही जाता है। तो वो कौन था, अभाज्य। मतलब अदर संख्या जो दूसरी संख्या है उससे तो भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब अभाज्य है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, इसमें भाग नहीं जाना, पूरा का पूरा भाग नहीं जाना, यानी वो अच्छे से पूरे डिवाइड नहीं हो रही, भाग नहीं जा रहा। ठीक है, अभाज्य का मतलब उतना ही होता है। ठीक है, तो मतलब कौन से एक अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वह संख्या, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, वह संख्या जो एक से वह खुद की यानी स्वयं, क्या कहता है स्वयं, स्वयं से भाज्य हो, उससे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जो एक से भाज्य हो प्लस में जो खुद की संख्या से भाज्य है उसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर कौन सी संख्या होगी, जैसे मान लो अपन लेते हैं 3, तो तीन संख्या है, नंबर 3 है, तो 3 संख्या एक से भी भाग होती है और ये खुद की संख्या यानी किसके 3 से भी भाग होती है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, तो 2, क्योंकि 2 में 1 का भाग जाता है, प्लस में 2 में खुद का ही 2 का भाग जाता है। एक होती है 3 जिसमें 1 का भाग तो जाता ही है, प्लस में 3 का 3 में ही भाग जाता है, इसमें ना का 2 का भाग जाता है, ना 4 का, ना किसी का। फिर 5 में सिर्फ 5 का ही भाग जाता है। फिर 7, ऑफ कोर्स 7 में इन सबका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। फिर 9 नहीं ले सकते कि 8 में 2 का भी भाग जाता है, 4 का, 8 नहीं ले सकते, 9 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है। तो वो ऐसी संख्या लेनी जिसमें खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए। 11, 13,
आप कहेंगे 14, 14 में 7 का भाग जाता है, बड़ी ले नहीं सकते। 15 3 का भाग जाता है, 16 में 4 का भाग जाता है, तो यहाँ पे 17। तो ऐसे ऐसे करके फिर 19, 19 फिर 23, ऐसे ऐसे करके संख्या चलती है। ठीक है, ऐसे संख्या चलती है। इस संख्या को क्या बोलता है, अभाज्य, जो सिर्फ या तो एक से भाज्य होगी, यानी एक का भाग प्रॉपर जाएगा अच्छे से, अदरवाइज या फिर खुद की जो संख्या यानी स्वयं की जो संख्या है, स्वयं मतलब खुद सेल्फ, इनकी इन्हीं का ही उसमें भाग जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। ओके, तो ये क्या होती है, अभाज्य संख्या। बस दिमाग में याद रखना, जब भी अभाज्य का नाम आए, अभाज्य मतलब भाग नहीं जाएगा, किसका भाग जाएगा, सिर्फ खुद के ही भाग जाएगा, ऑफ कोर्स, यानी खुद का खुद ही राजा। कहने का मतलब होता है कि अपन को कौन मार सकता है, सिर्फ मैं खुद ही, कोई और नहीं। तो बस वही है। ओके, तो यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अभी अपन बात करते हैं आगे। अभाज्य संख्या समझ में आ गई ना। ओके, अब चलते आगे। अभाज्य होगा, तो 36 नंबर कौन सा होगा, एक बार वापस कर लेते रिवाइज। पहले पढ़ी अपने वास्तविक संख्या, दूसरी पढ़ी अपने इंटीजर यानी पूर्णांक, तीसरी पढ़ी अपने पूर्ण यानी होल नंबर, चौथी पढ़ी हमें नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, पांचवी अपन ने पढ़ी अभी जस्ट कौन सी पढ़ी, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में कहता है अभाज्य संख्या। तो अभी अपन चलते हैं पांचवी, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, क्या है को प्राइम नंबर। अभी अपन देख लो, प्राइम नंबर तो पढ़ लिया, अभाज्य संख्या पढ़ ली, यानी वह संख्या जो खुद से ही भाग जाए, किसी और से भाग ना जाए। तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी, को प्राइम का सहभाज्य संख्या, यानी जब दो संख्याओं का, इसमें याद रखना सहभाज्य संख्या क्या होती है, जब दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ यानी मसफा, एचसीएफ एसी, दो चीज अपने सुना होगा नाम, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। दो संख्या का एचसीएफ अगर एक हो, एक हो, दो संख्या का एचसीएफ क्या हो, एक हो, तो वो संख्या आपस में क्या होती है, सहभाज्य होती है। ठीक है, सहभाज्य। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लिख दो, कुछ करो, जब दो संख्याओं, दो संख्याओं यानी दो नंबर, दो संख्याओं का एचसीएफ एक हो, तब वह संख्या, तब वह संख्याएं क्या होती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए अपन लिखते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ लिए एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट है ये 25, वह एक और लिख लेता, 25 और 11 24। अब मैंने ये क्यों लिखा है, आप तो ये कहेंगे भाई इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग दे रहा है, जा रहा मैं समझे, बट यहाँ पे अपन किसकी बात करें, को प्राइम की, यानी इन दो संख्या का अगर एचसीएफ एक आ रहा है, यानी इसका मतलब जिसका भाग इसमें जा रहा है उसका इसमें नहीं जा रहा है, जिसका भाग इसमें जा रहा है उसका इसमें नहीं जा रहा। देख, अगर मैं मान लें यहाँ पे 3 का भाग दे रहा हूँ, 9 में जा रहा है, लेकिन 25 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। ओके, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों संख्या का अगर एचसीएफ 1 है, देख ले एचसीएफ क्या होता है, 9 का टुकड़ा करो तो 9 का टुकड़ा क्या होगा, 3 गुणा 3 आता है, यहाँ पे लिख दो 9 का टुकड़ा क्या होता है, 3 गुणा 3। ऑफ कोर्स 25 का टुकड़ा क्या होगा, 5 गुणा 5। तो एचसीएफ क्या होता है अपने पास, एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें अगर एक से गुणा करो, ऊपर एक से गुणा करो, कि एक का किसी की संख्या के साथ गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जब इसने अपने टुकड़े कर दिए, ठीक है, 9 के टुकड़े अपने ये कर दिए, ओके यू गॉट इट, 25 के टुकड़े अपने ये कर दिए, तो एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों में से जो कॉमन होता है ना उनका गुणा कराते हैं। यहाँ पे एक एक का कॉमन है तो एक आ गया। ठीक है, ओके, तो इन दोनों का एचसीएफ एक आया, दैट्स मींस इट इज अ को प्राइम नंबर, यानी ये है सह अभाज्य संख्या। क्या है, सह अभाज्य संख्या। ओके, अब ये है कि नहीं है, तो इसका चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले टुकड़े काटते हैं। 11 का टुकड़े क्या होंगे, 11 इंटू 1, और 24 का टुकड़ा क्या होगा, 24 का पहला तो आएगा 2, फिर आएगा 12, 12 का 2 6, 6 का फिर 2
फिर 3। कैसा है, ऐसा करता है भाई, ये तो आता ही होगा आपको। इसको टुकड़ा टुकड़ा में 2 में भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग दिया 1। तो ये टुकड़ा है, तो इसी को लिखते हैं गुणनखंड कहते हैं, इसको कहते हैं गुणनखंड या फैक्टर। ठीक है, तो 2 2 2 2। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होता है कि इन दोनों में से जो कॉमन है, अब पीछे एक बचा तो एक, तो एचसीएफ इन दोनों में जो कॉमन आता है वो होता है एचसीएफ। यहाँ पे 11 कॉमन आ रहे हैं नहीं, 2 ऊपर कॉमन आ रहे हैं नहीं, तो एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है 1। समझ गए ना, इन दोनों में एचसीएफ कितना आ रहा है, इन दोनों की संख्या का एचसीएफ कितना आ रहा है 1। दैट मीन्स अपनी परिभाषा क्या कहती है सहभाज्य संख्या की, कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो तब वे संख्या क्या कहलाती है सहअभाज्य, यानी को प्राइम। तो को प्राइम क्या होगी, तो को प्राइम ये होगी जो सहभाज्य संख्या होगी जब दो संख्याओं का एचसीएफ 1 हो। एग्जाम्पल के लिए 9 और 25, क्योंकि 9 का अपने ये गुणनखंड लिख दिया, 25 का अपने ये गुणनखंड लिख दिया, इन दोनों का जो एचसीएफ होता है वो 1 हो गया। यहाँ तक आप इजीली समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 और 25 का गुणनखंड निकालना है, तो 11 का अपना फैक्टर निकाले 11 इंटू 1, बाद में 24 है, 24 का अपन ने गुणनखंड यहाँ निकाल लिया, दैट इज इजी। 2 का भाग देंगे 24 का 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3, और दैट इज 1। ओके, और इसको गुणनखंड को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 1। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इज दैट नंबर, इन दोनों में जो गुणनखंड जो कॉमन आ रहा है ना, दैट इज द एचसीएफ। एचसीएफ कौन सा होगा 1। तो अपनी परिभाषा से ये पता चल गया कि दोनों को यह को प्राइम नंबर है जिसका एचसीएफ 1 हो। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वापस एक बार और रिवाइज कर लेते अपने जो याद करना 5 नंबर है ना, 5 कौन कौन सी संख्या पढ़ी, सबसे पहले अपने वास्तविक संख्या पढ़ी, उसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ी, वास्तविक यानी रियल नंबर, फिर हमने पढ़ा पूर्णांक, पूर्णांक यानी इंटीजर पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ लिया पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, उसके बाद हमने प्राकृत संख्या पढ़ी यानी नेचुरल नंबर, उसके बाद अभी हमें पांचवा कौन सा पढ़ा सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, अभी हमने कौन सा पढ़ा पांचवा प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर पढ़ा जिसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या 6, थोड़ा कोडिंग का रहा है, ये कौन सी 6 नंबर की, और 6 हमने कौन सा पढ़ा को प्राइम। ठीक है, तो 6 संख्या अपने पढ़ ली, संख्या पद्धति में अंदर कितने 6 संख्या अपने पढ़ ली, और बहुत ही अच्छे से समझ ली कि कौन सी संख्या क्या है और कौन सी संख्या की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो बस आपको डेफिनेशन पकड़ना है, यू विल इजीली गेट। ओके, सो अभी अपन चलते हैं, यहाँ तक तो आ गए अपन को प्राइम तक। ओके, तो अभी यहाँ पे 6 संख्या तो अपने पास हो गई, अभी 7 ही अपन अभी करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि बोर्ड जितना क्लीन रहेगा लिखने में भी इजीली पड़ेगा। ठीक है, तभी अपन लिख ले को प्राइम तक पढ़ लिया। ठीक है, अभी अपन पढ़ते हैं 6 नंबर, भाज्य संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कंपोजिट या कंपोजिट, जो भी कंपोजिट है नंबर। ओके, इसको कहते हैं भाज्य संख्या। सबसे पता चल रहा है भाज्य, इसका मतलब उसमें भाग जाता हो पूरा भाग, भाज्य संख्या कौन सी जिसमें भाग जाता हो। तो एग्जांपल के लिए अपन लिखते देखिए 4 6 8 10 12। ठीक है, यानी इसके अगर मैं परिभाषा पहला परिभाषा लिख दूं ताकि आपको समझ में आए, भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, यानी वह संख्या जिसमें एक व अन्य संख्याओं का भाग जा सके उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर ओके कहते हैं। मतलब जिसमें एक का तो भाग जाए, इसके अलावा जो संख्या है नहीं उसके अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जा सके। अब भाज्य में हमने क्या पढ़ा था कि या तो एक का भाग जाएगा या खुद का भाग जाएगा, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसमें क्या कहते हैं दूसरी संख्या का भाग जाता है, क्योंकि अपन शब्द से पता चल रहा है भाज्य का मतलब भाग तो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं अपन, हम दो, अपन बात करेंगे दो कि दो अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या, तो दो
अभाज्य संख्या, क्योंकि दो में सिर्फ दो का भाग जाएगा या फिर एक का, दो में किसी और का संख्या का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो दो अपन ये नहीं कहेंगे दो भाई भाज्य संख्या है, नहीं, अभाज्य संख्या, क्योंकि उसमें सिर्फ दो का ही भाग जाता है या फिर एक का। तो यहाँ पे कौन सी संख्या की, तीन, तीन तो भाई तीन भी अभाज्य संख्या है जी, तो कौन सा लेंगे अपन, चार, क्योंकि चार में एक का भाग जा रहा है प्लस में दो का भी भाग जा रहा है, तो चार है, ठीक है। इसके बाद छह, छह में एक का भाग जा रहा है प्लस में तीन का भी भाग जा रहा है, तीन एकम तीन, तीन दो छह, आठ में भी अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है, नौ में भी तीन का भाग जा रहा है, 10 में भी दो का भाग जा रहा था, ऐसे ऐसे करके एटसेट्रा था। तो कौन सी थी, भाज्य संख्या होती है। ओके, यहाँ तक समझ गया है, दैट्स इट। ओके, अभी यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, एग्जाम में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकता है कि भाई दो अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या, दो लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, अरे यार दो में तो दो का भाग तो जा रहा है ना। तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई या तो एक का भाग जाए या खुद का भाग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चार की बात करें तो चार क्या है, यहाँ पे चार भाज्य संख्या, क्योंकि चार में चार का भी भाग जा रहा है, इवन एक का भी भाग जा रहा है, लेकिन अदर संख्या का भी भाग जा रहा है ना, अन्य संख्या, अन्य संख्या कौन सी है अपनी, दो, दो कम दो, दो दूनी चार, ऑफ कोर्स, तो ये कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी। ओके, तो यहाँ पे अपन इतना पढ़ लिया, अभी आगे चलते हैं। तो भाज्य संख्या पढ़ लिया, अभी अपना क्या है, भाज्य संख्या की बात होती है सातवां, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिख सके, ठीक है। और जहां जहां Q का मान जीरो के बराबर नहीं, क्यों, अगर ये जीरो का मान हो जाएगा तो जीरो किसी, अपन ने कल ही पढ़ा है, अगर जीरो का अगर किसी में भी भाग देंगे तो वो अनंत आ जाएगा, तो कोई परिभाषित ही नहीं होगा, इसलिए अपन जीरो क्यू के बराबर, क्यू का मान जीरो नहीं लिख सकते। जहां क्यू जीरो उसे परिमेय, परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, यहाँ तक आप प्राप्त कर सकते। एग्जाम्पल के लिए दो बटा तीन, बटा में लिख रहे हैं ना, दो बटा तीन, तीन तीन परिमेय संख्या कैसे है, क्योंकि इसमें एक आता ना नीचे, तीन भी लिख सकते, दो, दो कैसे, क्योंकि इसमें दो बटा एक आता है, छह बटा सात, आठ बटा ग्यारह एटसेट्रा, ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में, से बटा के रूप में, ठीक है। हम दो तीन परिमेय संख्या क्यू के नीचे एक भी तो आ रहा है ना, दो बटा एक, तीन बटा एक, इसको इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना, पी बटा क्यू के रूप में। अब ये जीरो तो है नहीं ना, तो इसको क्या कहता है, परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, वह संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, किसे लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू जीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि अगर क्यू का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो हमें पता है कि जब किसी जीरो का मान किसी में भी भाग देते हैं ना, जीरो का किसी में भी भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा अनंत आता है, अनंत का मतलब अपरिभाषित आता है, तो वो वैल्यू तो परिभाषित होगी नहीं, ऑफ कोर्स, इसलिए अपन यहाँ लिखते हैं कि क्यू बराबर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, दो बटा तीन हो सकती है, तीन बटा एक हो सकती है, दो बटा एक, छह बटा सात, आठ बटा ग्यारह एटसेट्रा। ओके, तो यहाँ तक आप समझ गए हो। अभी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ। ओके, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, यहाँ तक पढ़ लिया सात, अभी अपन आठवीं पढ़ रहे हैं। आठवीं किससे कहते हैं, आठवीं है अपने पास, ये आपने आठवीं, इसमें लिखना अपरिमेय, बस परिमेय संख्या का अपरिमेय, यहाँ पे इरेशनल आ जाएगा, ठीक है, बस इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमने क्या पढ़ा, कि जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, यहाँ पर कह सकते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ओके, उसे अपरिमेय संख्या या इरेशनल
नंबर कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए कौन सा लगे, जैसे √2, बटा में नहीं, पॉइंट में मान आता है, √3, √5 एटसेट्रा। क्योंकि इसको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, इसका मान बहुत ही लंबा चला जाता, पूरा भाग ही नहीं जाता, यानी पूरा अच्छे से पूरा प्रॉपर भाग नहीं जाता, पॉइंटों में मान आते रहते। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको उसमें बटा में लिख ही नहीं सकते, कि उसमें लिखेंगे तो अनंत तक भाग जाता है ना, एटसेट्रा। तो √2, √3, अब कभी भी पूछे ना कि वर्गमूल का 2 यानी √2, √2, √3, √5 परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या, तो हमेशा दिमाग में एक ही बिठाना, ये क्या अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है बस। √3, √2, √3, √5, √7, जिसका तो हम √4 की बात करेंगे तो 4 का तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, 2 तो फिर क्या होता है अपने पास, परिमेय संख्या होती है। दैट्स इट, √4 की बात करा मैंने। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा समझा दे दो। अगर मान लो कि √4 परिमेय है या अपरिमेय, तो हम यहाँ पे इसको हल करेंगे, परिमेय का परिमेय, तो यहाँ देखते हैं √4 का मान क्या होता है, 2, और 2 के नीचे कुछ नहीं होता, एक तो कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है अपने पास परिमेय संख्या, याद आया। ओके, तो इसको अपन उस p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहाँ √2, √3, √4, जिसका वर्गमूल भी अच्छे से नहीं जाए। ओके, तो अभी मैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, 8 तक तो अपन समझ गए। ठीक है, अभी और कौन कौन सी संख्या मैंने लिख रखी है, ठीक है, वो भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तभी अपने अपरिमेय संख्या तक हो गई। ठीक है, अभी अपने दे रखी 8 हो गई थी ना, तभी 9। अभी अपन बात करते हैं सम सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर, क्या नंबर कहते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा कौन सी होती है, वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, उससे क्या कहता है अपन, उसे सम संख्या यानी इवन नंबर कहते हैं। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, जैसे 2 में 2 का पूरा जा रहा है, 2 4 में भी जा रहा है, 6 में भी जा रहा है, 8 में भी जा रहा है, एटसेट्रा प्लस अनंत। ठीक है, यानी वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए सम संख्या होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब दूसरा अपन पढ़ते हैं सम संख्या, तो बतले एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इवन नंबर या सम संख्या कैसे करता है, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो उसे क्या कहता है अपन, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, 2 से जो विभाजित हो, सारा कुछ दो से जो विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, जिसका 2 में पूरा पूरा भाग जाए, कोई भी संख्या ले लो, अगर इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो अपनी क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है। ओके, अभी अपन 10वीं संख्या इस पर चलते हैं। 10वीं क्या अपने पास, 10वीं क्या है इसमें अपने पास, 10वीं है अपने भाई, अपने पास में ये क्या आता है कि अपने पास में रेलवे स्टेशन है ना, तो उसकी वजह से फिर ट्रेन का आना जाना रहता है, तो फिर एक्स्ट्रा ये साउंड आ जाता है, तो इसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, आप मेरे साथ रहो, इसको थोड़ा आप भी ट्राई करो, थोड़ा फीलिंग को समझो, क्योंकि इसमें अपन कुछ कर नहीं सकते ना, उनको ट्रेन को तो रोका नहीं सकते, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ेंगे अपन विषम, क्या पढ़ रहा है, विषम संख्या, विषम संख्या यानी ऑड नंबर, ऑड नंबर। ओके, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जो दो दो से विभाजित, 2 से विभाजित ना हो, उसे विषम संख्या
कहते हैं, यानी इसको कहते हैं ऑड नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। यानी इंग्लिश में अगर मैं बोलना चाहूँ तो दैट इज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इन दो के जो दो से विभाजित नहीं हो। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए कौन सी संख्या होगी जो दो से विभाजित नहीं होगी? एक, एक में दो का भाग जाता नहीं है। एक के बाद कौन सी होगी? 3। फिर 4 तो 2 से भाग जाती है तो 5, 6 भी 2 से भाग जाती है तो 7, 8 भी जाती है तो 9, 10 भी जाती है तो 11, ऐसे 13, यानी जिसमें दो का भाग नहीं जाता। ऐसे मान लो कोई भी संख्या इसमें दो का भाग देके देख लो, अगर दो का भाग पूरा जा रहा है तो वो अपनी भाई सम संख्या होगी, अगर दो का भाग नहीं जा रहा है तो वो अपनी क्या होगी? विषम संख्या होगी। बस याद रखना, अगर एक संख्या सम है तो उसकी जो आगे वाली संख्या आती है ना वो हमेशा विषम संख्या होगी। जैसे 5 विषम संख्या है तो उसकी जो पहली वाली संख्या हमेशा सम होगी। ठीक है, बस इतना सा आपको दिमाग में बिठाना है कि जो एक संख्या होगी वो सम होगी तो दूसरी विषम संख्या ही होगी, इतना सा समझना है। तो विषम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जो दो से विभाजित ना हो। क्या हो? ना हो, ना हो, ना हो। अगर विभाजित हो रही है तो वो अपनी सम संख्या होगी, अगर नहीं हो रही है तो वो अपनी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर होगी। ठीक है, तो अभी ठीक है, तो ये अपनी 10 संख्या होती है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट निकलवा देता हूँ। ठीक है, तो नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ। नोट पॉइंट क्या करना है यहाँ पे, इसी का ही किसी सम संख्या के आगे व पीछे हमेशा विषम संख्या होती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि किसी विषम यानी ऑड नंबर, यानी ऑड ऑड नंबर के आगे व पीछे, आगे व पीछे हमेशा सम संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए इसका इसका एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ। इसका क्या है, जैसे मान लो अपने पास है सम संख्या कोई लेता है, अपन लेता है सम संख्या 10। 10 से पहले क्या होती है? ये क्या अपने पास सम है। 10 से पहले क्या था? 9, और 10 के बाद क्या था? 11। तो ये क्या आती है अपने पास? विषम। ये भी क्या था? विषम। समझ में आया? जैसे अपन लेते हैं कोई सा भी संख्या ले लो, अपन लेते हैं 56, कोई सा भी ले लो, 56 क्या सम है? क्योंकि दो का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, 28 आएगा। 56 का 28 होता है। इससे आगे वाली संख्या 57, पीछे वाली संख्या 55, तो ये कौन सा आता है? सम। तो ये कौन सा आता है? विषम। ये कौन सा है? विषम। यानी समझ में आया कि कोई भी सम संख्या होती है ना उसके आगे व पीछे हमेशा विषम संख्या होती है। इसमें देखते हैं अपन, इसमें कोई विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या अपन लेते हैं 7। ये क्या विषम है अपने पास? इसे पीछे कितना होगा? 6। इसके कितने आगे होगा? 8। ये कौन सा था? सम। ये कौन सा होगा? सम। अभी अपन लेते हैं, अगर कोई विषम संख्या लेते हैं, अपन ये ले लेते हैं, अपन लेते हैं 87। 87 में दो का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 87 से पहले क्या आता है ना? 86 आता है। और इसके बाद कितना? 88। तो ये होगी अपने पास विषम, ये क्या आ जाएगी? सम, ये क्या आएगी? सम। समझ में आया? यानी अगर कोई सम संख्या है, ये मान लो सम संख्या है, तो इससे पहले विषम संख्या है, इसके बाद विषम संख्या होगी। अगर मान लो कोई विषम संख्या है तो उससे पहले सम संख्या होगी, उसके बाद विषम संख्या होगी। ऐसे मान लो, आप दिमाग में ये बैठा लो कि एक संख्या विषम होती है, उसके बाद दूसरी जो भी आती है वो हमेशा सम आती है। फिर अगर सम है तो उसके बाद सेकंड जो संख्या है वो विषम आएगी, फिर विषम है तो फिर वापस सम, विषम, 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 सम, विषम, सम। तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो एक क्या होती है? विषम होती है। एक के बाद दो सम, 3 विषम, 4 सम, 5 विषम, 6 सम, 7 विषम, 8 सम, 9 विषम, 10 सम। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सारे। ठीक है, तो अपन ने टोटल कितने संख्या की बात करी? तो अपन टोटल 10 संख्या की बात करें। ठीक है, तो ये लास्ट के नोट पॉइंट है, आप समझना। 10 संख्या कौन कौन सी थी? ठीक है,
तो 10 संख्या कौन कौन सी थी, तो पहले अपन मैं बता देता हूँ। पहली थी अपनी वास्तविक संख्या, ओके। दूसरी थी अपनी पूर्णांक यानी इंटीजर। तीसरी थी अपनी पूर्ण संख्या जिसको अपन बोलते हैं होल नंबर। चौथी थी अपनी नेचुरल नंबर जिसको प्राकृत संख्या कहते हैं। पांचवी थी अपनी प्राइम नंबर जिसको अपन अभाज्य संख्या कहते थे। छठी थी अपनी को प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या थी। और सातवीं अपनी कौन सी थी, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और आठवीं थी अपनी, आठवीं कौन सी थी बताओ, एक तो इवन नंबर थी और इवन मतलब सम संख्या, और एक थी अपनी विषम संख्या। अगर कौन सी कोई संख्या, और दो और संख्या थी अपने जो पढ़ी थी, एक तो परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आज ये मैंने जितने भी संख्याओं के नाम बताए अपन ने सारे पढ़ी, यानी कौन सी संख्या का क्या नाम है मैंने आपको वन बाय वन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, ठीक है। अगर आप इनको 2-3 बार अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ समझना है कि कहना क्या चाहता हूँ, बस याद रखना, दिमाग में आ जाना पूर्ण संख्या, पूर्ण 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 यानी होल नंबर कौन सी होगी, बस दिमाग में बिठाना है। पूर्ण संख्या कौन सी होगी भाई, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो से लगाकर प्लस अनंत, जो एक से उतारी हो तो प्राकृत संख्या, और जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है वो ऑफ कोर्स क्या होती है भाई, इंटीजर पूर्णांक संख्या। तो अपना ये जो बेसिक यहाँ तक था ना स्टार्टिंग का, अभी इसके और भी अगर आगे पार्ट आएंगे तो आपको मैं वन बाय वन समझाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता था तो एक ही लेक्चर में सारा कुछ पढ़ा देता, बट क्या है मतलब आपको समझ में तो आना चाहिए ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपके बेसिस अगर अच्छा होगा तो जो भी एडवांस या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस आएंगे वो इजीली आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो यही था यहाँ तक मेरा ये वीडियो। अभी मैं इस वीडियो को यहाँ बंद कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास बाद में लाएंगे इसके, पहले आप ये इसको अच्छे से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, इसको 2-3 बार रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट क्लास लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक आने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इवन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको ये इतना बढ़िया और फ्री में कंटेंट मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।